नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल हमने जो शाम को वीडियो किया था ऑलमोस्ट वो सभी चीज़ें आज के अखबारों ने भी दिया और जो पता चला उसके मुताबिक जिन चीज़ों का विश्लेषण किए थे वो एकदम सटीक था और वही चीज़ें हुई थी। तो उसकी मूल बातों को बताएंगे। कोर्ट के अंदर जो 5 से 8 मिनट ही इस मामले को यानी कि जेएसएससी सीजीएल मामले को जगह मिला था, उसमें किन चीज़ों पर जिरा हुआ वो भी चीज़ आपको बताएंगे। कोर्ट ने कोई स्टे लागू नहीं किया, कल हमने बताया था, वो भी बताएंगे। तो इसके साथ साथ क्या परीक्षा रद्द होगा, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या परीक्षा रद्द हो जाएगा। हम 2-3 चीज़ों का स्पष्ट करें कि देखिए जो सच वाली चीज़ें होती हैं वो हम आपको बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप सुनना चाहते हैं। तो लोग अलग अलग मीडिया के माध्यम से आपको वही चीज सुनाते हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं। कल देर शाम को ही अलग अलग ग्रुप में बहस शुरू हो गया कि परीक्षा लेने की जरूरत ही क्या थी और इसमें सफाई देना पड़ रहा लोगों को कि वो तो चाहते नहीं थे लेकिन दबाव था परीक्षा करवाने का, आंदोलन करवाने का, तो उसने आंदोलन करवा दिया और अब परीक्षा कैंसिल करवाने के लिए भी आगे आ गए हैं। अब आपको सबसे बड़ा सवाल है कि कल कोर्ट में क्या समझ में आया, क्या परीक्षा रद्द हो जाएगा। हम एक लाइन में बताना चाहते हैं, अगर जो सबूत मीडिया में लाया गया है पेपर लीक से संबंधित, इसको समझना बहुत जरूरी है। पेपर लीक से संबंधित जो सबूत लाया गया है अगर उसकी ऑथेंटिसिटी हो जाती है, उस पर जांच हो जाती है तो 200%, 100% नहीं, 200% परीक्षा रद्द हो जाएगी। इसमें कोर्ट में कोई भीड़ दिखाने का जरूरत नहीं है, ना ही किसी से बोलबाने का जरूरत है, क्योंकि कोर्ट फैक्ट पर चलता है और अगर फैक्ट है तो जीत होगी। और हमें लगता है कि फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में अगर गए हैं तो बिना फैक्ट का नहीं गए होंगे, होना चाहिए। कल जो मूल बहस हुआ उसमें मेन चीज 28 जनवरी को जो पेपर लीक हुआ था और 4 फरवरी वाला जो कैंसिल हुआ था, 28 को जो कैंसिल हुआ था, उस पर कुछ पॉइंट्स बनाए गए। कल ये पूछा गया, कल ये सवाल जो वो, एक तो ज़्यादा समय नहीं मिला। देखिए 8 मिनट में कितना बहस कर लीजिएगा आप, तो कोर्ट के अंदर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला और उसमें ये पूछा गया कि एसआईटी की जो जांच है, जो एसआईटी जांच पर जो जांच किया गया था 28 जनवरी को, उसमें पेपर लीक हुआ था, एसआईटी जांच हुई थी, कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग नहीं पकड़े गए हैं, उसमें क्या सच्चाई है वो जेएसएससी को बताना है। दूसरा कि क्या जो अगला परीक्षा हुआ फरवरी में 21-22 को, क्या उसमें 21-22 सितंबर को, क्या 21-22 सितंबर को जो परीक्षा हुआ क्या उसमें भी चोरी चली है, क्या पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक के सबूत हैं। जेएसएससी जो पहले से बोल रही थी वही सारे आंसर उन्होंने कोर्ट को दिया है। जेएसएससी उसमें ये बता रही है कि उन्होंने सबूत मांगा था, उनको नहीं मिला और अब वो जांच कैसे करे, तो अगर सबूत उनको एक बार मिलता तो जांच करवाएगी। हालांकि इसे लेकर कोर्ट ने कहा है कि वो ठीक है, आप जांच करने के लिए आप अपना जवाब भी दाखिल कीजिए। दोनों पक्ष को बोला शपथ पत्र के माध्यम से कीजिए। पहले आपको बताते हैं कि आज अखबारों ने इस पूरे मामले को किस रूप में लिया है और क्या लिखा है। अलग अलग अखबार, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सरकार को नोटिस। तो पेपर रद्द वाली याचिका नहीं लिखा, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। ये पहले से डिमांड था और जुडिशियल की भी मांग थी। तो इसमें राज्य सरकार बोलती है कि पेपर लीक का आरोप गलत है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है, यह याचिका सुनने के योग्य भी नहीं है। कोर्ट ने दोनों को अब नोटिस भी जारी किया है कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। दोनों पक्ष 3 दिसंबर तक जवाब दाखिल अगर होता है तो उसके बाद ही अगली सुनवाई हो जाएगी, यानी कि 3 तारीख के पहले जवाब दाखिल हो जाना चाहिए और 3 को हो जाएगा। इसके बाद विभिन्न विभाग में 2025 सीट के लिए परीक्षा हुआ। एक अखबार लिख रहा है दैनिक जागरण, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अजीत कुमार जी ने कहा कि 28 जनवरी को हुई थी परीक्षा लेकिन पेपर लीक हो गया, जेएसएससी ने परीक्षा रद्द कर दिया। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई,
जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच का परिणाम क्या रहा यह सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया है। फिर 21 और 22 सितंबर को दोबारा परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। कई केंद्र पर पहली पाली और दूसरी पाली का पेपर बांट दिया गया। अभ्यर्थी राजेश प्रसाद ने एफआईआर दर्ज करने की ऑनलाइन आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए लग रहा है कि निष्पक्ष नहीं हुआ है परीक्षा और पेपर लीक के लिए सीबीआई या न्यायिक जांच होना चाहिए, ये एक अखबार लिखता है। दूसरा अखबार लिखता है कि झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी करके आरोप पर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। इस दौरान अधिवक्ता अजीत कुमार जी ने चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ को बताया कि झारखंड सीजीएल परीक्षा 2023 में हुआ था 28 जनवरी को पहली बार, और इसमें भारी संख्या में प्रश्न पत्र आउट हुए थे। 21-22 को भी छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाया है, तो उसी चीज को रिपीट किया अखबार ने। तीसरा अखबार जो है प्रभात खबर लिखता है कि सीजीएल पेपर लीक को लेकर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के तहत 21-22 को ली गई परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुआ। पक्ष को सुना गया। जस्टिस ने कहा कि प्रतिवादी को जवाब दायर करने को कहा गया है। परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा फल के प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नोटिस तो जारी हुआ है। और अब देखिए यहाँ पर कि हमने जो कल बोला था, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा जबूर लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ये सच सच आके बोल देते हैं। कोर्ट के बाहर खड़े होकर के लोग ने बताया कि स्टे लगा दिया गया है, जेएसएससी को नोटिस जारी करके बोल दिया गया रिजल्ट मत निकालिएगा। जेएसएससी को डांटा, बहुत फटकार लगाया, जेएसएससी रोने लगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको अब सच्चाई पता चल रहा है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। जेएसएससी को परीक्षा फल रोकने के लिए कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, ये नंबर 1। दूसरा, किसी प्रकार का कोई स्टे जारी नहीं हुआ है, नंबर 2। नंबर 3, इस पर जांच के लिए बोला गया है, क्योंकि डिमांड ही था सीबीआई जांच का, डिमांड ही था कि ये जुडिशियल कमीशन से जांच हो, उस पर सामने चीजें आ रही है। चौथी चीज, चुनाव आयोग ने पहले ही बोल दिया है। देखिए अब इस मामले का दूसरा पक्ष देखिए आप, ये तो कोर्ट वाले मैटर में क्या हुआ आप देख लिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत की न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता में वो कभी नहीं देखती कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं। अगर तब राम रहीम के साथ 1 लाख आदमी कोर्ट के बाहर खड़ा हो जाएगा तो उसके पक्ष में निर्णय नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। सबको पता था कि वहां राम मंदिर बन रहा है, लेकिन इसके लिए सुनवाई चला, फैक्ट आया। 100 करोड़ हिंदू वहां खड़ा हो जाता और मस्जिद गिरा करके राम मंदिर बन जाता, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। जनहित याचिका में यह भी देखा जाता है कि जनहित याचिका करने वाला व्यक्ति क्या सीधे तौर पर लाभान्वित है। कल जेएसएससी ने जिरह के दौरान ये बताया कि जिसने किया है वो एक कोचिंग संचालक है, उसने पहले कोर्स बेचा है, वो एग्जाम करवाने के लिए प्रयासरत था और उसके बाद अब रद्द करवा रहा है। इसका अपना निहित चीजें हैं। तो जेएसएससी अपनी ओर से फाइट कर रही है, लेकिन हम एक चीज को स्पष्ट करेंगे, परीक्षा 200% रद्द हो जाएगा जांच के बाद, जब सबूत की जांच होगी। जो सबूत वीडियोग्राफी वाला दिया गया है, पेपर लीक का दिया गया है, क्वेश्चन पेपर आउट का दिया गया है, वो सबूत जो परफेक्टनेस के साथ है, जैसे ही उस पर जांच होगा, अगर वो सही बनाया गया है, एडिटेड नहीं है, तो कोई झमेला ही नहीं लेना है। परीक्षा सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगी, हाई कोर्ट रद्द करेगी, जहां जाइएगा रद्द होगा। सबूत अगर है तो सांच को आंच क्या, ये बहुत पुरानी युक्ति है। सच है तो डरने की जरूरत ही नहीं है और पक्ष में फैसला आएगा। इसको ना तो फिर राजनीतिक मुद्दा बनाने का जरूरत है, ना हाइपर होना, ना टेंशन लेना, ना कमेंट में लिखवाना है कि ये संगठन के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि जब सच है ही आपके पास तो रद्द तो हो ही रहा है ना, फिर टेंशन क्या चीज का लेना है।
मैंने क्यों कोर्ट नहीं मानेगी? अगर सबूत में पक्का है और जो सच है वो बता देना है कि अभी स्टे नहीं लगा, अगर रिजल्ट निकल भी जाएगा, नियुक्ति नहीं हो सकती है। फिलहाल जेएसएससी चुनाव आयोग की बात को मानेगी, उल्लंघन नहीं करेगी। बीजेपी के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर चुनाव को रद्द कर देंगे 10 मिनट के अंदर। देखिए, आप शब्दों को सुने, अगर वो सत्ता में आते हैं, चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाता है, मतलब रिजल्ट का, बीजेपी जीत जाती है, सरकार उनकी बनती है, जैसे ही शपथ होगा 10 मिनट का मतलब है। तो इसका ये थोड़ी मतलब हुआ कि 11 मिनट नहीं हो सकता है। अगर 15 मिनट हो जाएगा तो हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या कर लीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान का क्या कर लीजिएगा? तो ठीक, उन्होंने बोला तो आपको उनकी बात को मानना पड़ेगा कि वो सामने आकर के बोल तो रहे हैं कि चलो हम आएंगे तो परीक्षा रद्द कर देंगे। ये एक अलग से पहलू है। हमें लगता है कि पूरे मामले पर अब जांच होगी। जेएसएससी को थोड़ा सब्र करना चाहिए, सब्र का फल दोनों ओर से मीठा होता है। जेएसएससी को सोचना चाहिए कि वो उसकी लड़ाई जमीन जायदाद के स्टूडेंट के साथ नहीं है। स्टूडेंट अगर नाराज हैं, स्टूडेंट अगर गुस्सा हो रहे हैं, तो उसका 2 कारण मूल है। पहला, 28 जनवरी और 4 फरवरी का जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक का पूरा रिजल्ट को, मतलब रिजल्ट मतलब क्या हुआ, जो जांच हो रहा है वो रिजल्ट, उसको प्रकाशित नहीं किया आपने, ना ही किसी बड़े लोगों को पकड़ा, मतलब मूल कर्ता धर्ता को पकड़ा, और आप दूसरी एग्जाम ले लिए। आपको एग्जाम नहीं लेना चाहिए था। जेएसएससी ने एग्जाम लेकर के गलती किया, और जिन लोगों ने प्रेशर डाला उसने महा गलती किया परीक्षा लेने के लिए। तो यहां पर जेएसएससी परीक्षा नहीं लेती, हो जाता चुनाव, उसके बाद नई सरकार आती, इतना दिन बच्चे 8 साल 10 साल 15 साल इंतजार किए और 3 महीना कर ही लेते, कोई दिक्कत, कौन सा पहाड़ टूट जा रहा था? तो कुछ हो तो नहीं रहा था। आज भी रुका हुआ है, आज फिर हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द करो, उसी समय पर रोक देते। तो इसके लिए सार्वजनिक रूप से जिन्होंने परीक्षा कराया है उनको आकर के थोड़ा सा इस पर माफी मांग लेना चाहिए कि उनकी गलती हुई है। दूसरा चीज कि जेएसएससी सब्र करे, और जेएमएम से हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, जेएमएम कांग्रेस से, कि ठीक है आप मैया सम्मान योजना लाए, फायदा भी लेने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इस रिजल्ट को रोकिए, और इस पर जांच के लिए आप भी बोलिए। अगर जेएमएम के लोग आकर के जांच के लिए बोलेंगे, ठीक है निष्पक्ष जांच कराएंगे, क्योंकि सत्ता में आप हैं, तो हम डिमांड आप ही से करेंगे ना। स्टूडेंट डिमांड किससे करेंगे? आपसे करेंगे। तो हम लोग जेएमएम से ही डिमांड कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए आगे आकर के। अगर आपने परीक्षा सही लिया है, गड़बड़ी नहीं हुआ, तो जांच करवा लीजिए और तब तक रोक दीजिए रिजल्ट में। आप आज बोलिए, कल से देखिए खटाक से जो बीजेपी जो प्लानिंग करके बैठी, सारे बच्चे आपके लिए आज वाहवाही करने लगेंगे, सारे स्टूडेंट बोलेंगे वाह ये तो बहुत अच्छा काम किया। जो हमारे दिल में था, दिल की बात आपने समझ ली। तो दिल की बात अगर जेएमएम समझ लेती है तो उनका डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। और जो आज बीजेपी की और युवा है, वो युवा शिफ्ट होंगे। ये जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य जी और विनोद पांडे जी, ये 2 लोग जो मास्टर के रूप में ऊपर से प्लानिंग कर रहे हैं, उनको समझने की जरूरत होगी और उनको ये बताने की जरूरत होगी कि अगर युवा आपके साथ में खड़ा हो रहा है तो ये बहुत बड़ी आपकी जीत हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल पर अखबार का नजरिया, हमारा जो कहना और जो चल रहा है आपको समझ में आया होगा। इंतजार करना है इस पर। आप किसी से मिलेंगे, सब कोई आश्वासन ही दे सकता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग तक मैटर चला गया है, अब फिर एक लिखित चिट्ठी दे देंगे। चुनाव आयोग को भी पता है कि ये चीजें चल रही हैं, जेएसएससी को भी नियम कानून पता है और जेएमएम को भी पता है कि अगर इसके रिजल्ट के दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और वो चुनाव हार सकती है पूर्ण रूप में। इस समय उनको लग रहा होगा कि कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अगर इसका रिजल्ट निकाल दिया जाता है तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए वेट एंड वॉच जेएमएम को भी करना चाहिए और सामने आकर के एक बयान देने की जरूरत है। सिर्फ एक फोन चला जाएगा जेएसएससी में जेएमएम का,
के पार्टी के वरिष्ठ नेता का कि अभी इसको होल्ड करना है और ये इसको सार्वजनिक